9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किल उन्हीं के नेता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान जब 5वीं बार उन्हें मुख्यमंत्री पार्टी द्वारा नहीं बनाया गया, तो अब उनके बयानों में उनकी नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है। न केवल शिवराज सिंह चौहान बल्कि उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान का भी कुछ ऐसा ही हाल देखने के लिए मिल रहा है। राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन पिता के समर्थन में उतरते हुए पार्टी के खिलाफ बयानबाजी जरूर करते हुए नजर आते हैं। यहां पर एक सवाल लगातार बन रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जो अभी तक अपने बयानों में अपनी नाराजगी को दिखा रहे हैं, क्या ये नाराजगी लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ी बगावत का रूप यहां पर ले सकती है? क्योंकि कांग्रेस भी लगातार शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी का फायदा उठा रही है, उनका समर्थन करती हुई नजर आ रही है, उनके पक्ष में बातचीत करती हुई नजर आ रही है। यहां पर हमारे सहयोगी प्रांशु से इस पूरे मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे और समझाएंगे कि आखिरकार कांग्रेस का क्या फायदा इस पूरे मामले में हो सकता है अगर शिवराज सिंह चौहान पार्टी के खिलाफ बगावत करते हैं, कि क्या शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी को आने वाले समय में पार्टी दूर करती हुई नजर आएगी, क्योंकि अगर वो बगावत करते हैं तो नुकसान काफी ज्यादा होगा। देखिए, फिलहाल शिवराज सिंह चौहान को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं, अब यहाँ पर जो उनके लिए जो बड़ी जिम्मेदारी वाली बातें जिस तरीके से आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि शिवराज सिंह चौहान को अब लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए आगे किया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से जो रणनीति अपनाई थी विधानसभा चुनाव में, उन्होंने अपने सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को आगे किया था। लेकिन अब लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी आलाकमान का यही फैसला सुनने को मिल सकता है और इसी तर्ज पर देखा जाए तो कांग्रेस भी अब यही फॉर्मूला अपनाती हुई नजर आ रही है। वह भी अपने कई दिग्गज नेताओं को आगे करती हुई नजर आएगी। जो प्रदेश में एक्टिव थे उन्हें अब दिल्ली की सियासत में एक्टिव करने का प्लान किया जा रहा है। तो इस समय देखा जाए शिवराज सिंह चौहान के लिए जिस तरीके से अब यहाँ पर फैसले लिए जा रहे हैं, दावे तो ये तक किए गए कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरह से कार्तिकेय सिंह चौहान का जो वीडियो सामने आया उसने वाकई में 100 सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी की ही बात कर लीजिए, चाहे किसी अन्य दिग्गज नेता की बात कर लीजिए, सभी का यही कहना रहा कि शिवराज को कहीं ना कहीं साइडलाइन करने की कोशिश थी और इस तरीके से उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। 2022 में हमने देखा कि संसदीय वोट से जिस तरीके से वह बाहर किए गए, और इसके बाद जब हमने देखा कि 2023 में जब चुनाव हुए उस दौरान पीएम मोदी अपनी उपलब्धियों को गिनाते हैं, मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हैं, ना कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने जो किया वह। तो ऐसे में प्रियंका गांधी साफ तौर पर कह चुकी थी कि देखिए शिवराज सिंह चौहान को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है। तो अभी देखा जाए यहाँ पर यह देखना होगा कि आखिरकार उम्र के आधार पर लोकसभा चुनाव में उन्हें वाकई देखा आपने और सुना भी कि किस तरीके से हमारे सहयोगी प्रांशु ने भी बताया कि आखिरकार क्यों लगातार कांग्रेस शिवराज सिंह चौहान को अपने खेमे में लाने की कोशिश यहां पर करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने किस तरह से अपने बयान में प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम लिया कि जीतू पटवारी से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया दे चुकी है। ऐसे में क्या माना जा सकता है कि अब शिवराज सिंह चौहान बेटे कार्तिक के साथ अब जल्द ही कांग्रेस से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? देखना काफी अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।